नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान में उदयपुर दौरे पर आए हुए हैं और उदयपुर संभाग के भाजपा पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा की भाजपा पदाधिकारियों के साथ निजी होटल की ये बैठक इसलिए खास बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर मैडम वसुंधरा राजे ने अपनी हाजिरी दर्ज कराई है। 2 सत्रों में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मौजूद हैं। चुनाव की दृष्टि से यह बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि मेवाड़ बीजेपी का गढ़ माना जाता है और ऐसी धारणा भी बनी हुई है और जो भी आंकड़े भी बताते हैं कि जो मेवाड़ जीता सरकार उसकी। पर पिछली बार कुछ उल्टा नजर आया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया उदयपुर से कई बार चुनाव जीते हैं। बात अगर कटारिया की जाए तो गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया है। इससे पहले कटारिया विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। अगर गुलाब चंद कटारिया अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में बने हुए थे, बाद में उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। राजस्थान की इन मेवाड़ बागड़ की 28 विधानसभा सीटों पे सभी पार्टियों की नज़र गड़ी हुई है। इसलिए यहाँ बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ बीटीपी, बीएपी, आरएलपी तक अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारियों में जुटे हुए हैं क्योंकि मेवाड़ की इन 28 सीटों में से 16 सीटों पर आदिवासियों का दबदबा रहता है। वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी 15 सीटों के साथ बढ़त में है, जिसे वो और आगे बढ़ाना चाहती है। वहीं कांग्रेस 10 पर है। इसमें बढ़त के लिए सीएम अशोक गहलोत तक मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी बीएपी ने यहाँ 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर दी है। बात अगर मेवाड़ और बागड़ सीटों के जिलों की जाए तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जिले क्षेत्र में आते हैं। उदयपुर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 बीजेपी और 2 कांग्रेस के पास हैं। राजसमंद जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से राजसमंद शहर और नाथद्वारा हॉट सीट कही जाती है। राजसमंद शहर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है क्योंकि पहले किरण माहेश्वरी 4 बार से विधायक हैं और इनके निधन होने के बाद उपचुनाव में उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी जीत गई थी। नाथद्वारा विधानसभा सीट पर अभी कांग्रेस का वर्चस्व है क्योंकि यहाँ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी विधायक हैं। वहीं कुंभलगढ़ सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र सिंह राठौड़ 6 बार से विधायक हैं। चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के चंद्रभान सिंह आक्या 2 बार से विधायक हैं। तो वहीं बड़ी सादरी में बीजेपी के ललित ओसवाल यहां से 2 बार के विधायक हैं। कपासन में बीजेपी के अर्जुन लाल जीनगर 4 बार से विधायक हैं। इन 3 सीटों पर कांग्रेस को चुनौती बनी हुई है। वहीं निम्बाहेड़ा बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी टक्कर होती है। अभी यहाँ विधायक उदयलाल अंजना है और पहले श्रीचंद कृपलानी थे। बेगू कांग्रेस का गढ़ है, जहां से विधायक राजेंद्र विधूड़ी एक तरफ से जीत हासिल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले 2013 में बीजेपी के सुरेश धाकड़ जीते थे। इससे पहले विधूड़ी ही जीतते आ रहे हैं। प्रतापगढ़ में बीजेपी का कई साल से एक तरफ से वर्चस्व था, जो पिछले विधानसभा चुनाव में टूट गया था। प्रतापगढ़ सीट से रमेश मीणा विधायक बने और उपचुनाव में धारीवाद सीट कांग्रेस के कब्जे में आ गई। अब यहाँ बीजेपी को चुनौती है। बांसवाड़ा की अगर बात की जाए तो यह बागड़ क्षेत्र कहलाता है। यहाँ आदिवासियों का वर्चस्व है, साथ ही त्रिकोणीय टक्कर भी रहती है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी का वर्चस्व काफ़ी बढ़ चुका है। बागड़ की 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बांसवाड़ा जिले में 5 और डूंगरपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। तो एक मात्र बागीदौर सीट है जहां कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवीय विधायक हैं। यही एकमात्र विधायक हैं जो 4 बार से रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा हर सीट पर हर पार्टी की हार जीत चलती रहती है। अन्य 4 सीटों की अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस के अर्जुन सिंह बामनिया, घटोल सीट पर बीजेपी के हरेंद्र निनामा, गढ़ी में बीजेपी के कैलाश मीणा, कुशलगढ़ निर्दलीय रमीला खड़िया जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था बाद में। इस जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें डूंगरपुर, सागवाड़ा 84 और
आसपुर है। डूंगरपुर सीट कांग्रेस का गढ़ है। अभी यहाँ के विधायक गणेश घोगरा हैं। यहाँ लंबे समय से कांग्रेस का राज है। आसपुर सीट पर दूसरी बार बीजेपी विधायक बने गोपीचंद मीणा। सागवाड़ में अगर बात करें तो यह बीजेपी का गढ़ है, लेकिन अभी बीटीपी का यहाँ पर विधायक जो रामप्रसाद ढिंडोर हैं। वहीं 84 सीट पर अभी बीटीपी के राजकुमार रौत विधायक हैं, लेकिन यहाँ पहले बीजेपी हुआ करती थी। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि यह मेवाड़ किसके लिए गढ़ बनता है। आपको इसी तरह के अपडेट्स हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। बस आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।